नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। साथियों, आपको बताया गया था कि जुलाई अंतिम सप्ताह से धरना कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन लेखपाल का डेट 31 जुलाई को होने की वजह से अब ये धरना अगस्त प्रथम सप्ताह में जा रहा है और जिसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया है। साथियों, डेट हम लोगों ने मान लिया है, एक डेट समझ लिया है और नया संगठन बन रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती मिशन 2022 टीम जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इसका गठन चल रहा है। नया टीम मतलब ऐसा नहीं कि नए चेहरे सब होंगे, पुराने भी चेहरे हैं। एक मिक्स टीम बन रही है जो नई भर्ती के लिए लड़ सके। नए जोश के साथ नई टीम का गठन किया जा रहा है। और साथियों, जो लोग रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। जाएं, 10 लोगों से मिलें, एक धरने की भी बात करें क्योंकि जितना आसान आपके लिए उत्तर प्रदेश में भर्ती लेना है, नौकरी पाना है, उतना आसान अन्य राज्यों में नहीं है। आप लेखपाल भी 31 जुलाई को दे रहे होंगे, वहाँ भी इतना आसान नहीं है जितना भाई आपने उम्मीदें लगा रखी होंगी। सीटें कम होती हैं, तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप सबसे यही करूँगा कि धरने के लिए आप एकदम पूरी कमर कस लीजिए। लखनऊ कूच करने के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेखपाल का डेट जो शिफ्ट हो गया है, 5-6 दिन आगे चला गया, 31 जुलाई को हुआ है। अभी ये धरने के लिए कई सारी डेट हैं, आपको भी बता दिया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो हकीकत और आधा हकीकत आधा फसाना की जो कहानियाँ होती हैं। इको गार्डन में हम जब धरना दे रहे थे, दिन में तो भीड़ बहुत आती थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े कैमरामैन, यूट्यूबर रात में काट नहीं पाए। रात में बहुत चंद लोग रुकते थे और वही एक संघर्ष की गाथा वहाँ लिख के चले आए। तो मैं उन सब नेताओं से बस विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी हम डेट रखने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इज्जत बची हो, कृपा करके आप धरने में मत आना, क्योंकि ये आम प्रशिक्षुओं द्वारा रखा जा रहा है धरना। और जब आपसे बड़ी उम्मीदें हमने लगाई थी, आपसे कहा भी था कि आप धरने पे बात करिए, हमने किसको नहीं फ़ोन किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बहुत लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। जब हमने नई टीम बनाई उस दिन उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती मिशन 2022 में बहुत लोगों ने मज़ा लिया। मिशन 2022, 1.5 साल तक तो भर्ती नहीं आएगी। अच्छा, तो ये पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो हम चाह रहे हैं, अगर उस तरह से हो गया, मतलब आप लोगों की भीड़ आ गई और जो मंडल स्तर पे लगे हैं लोग, क्योंकि हमने मंडल स्तर पे टीम बना ली है, अगर सब लोग आ गए एक साथ, तो सरकार बदलने में, नतीजे बदलने में साथियों समय नहीं लगते हैं। मैं उन सब तमाम क्रांतिकारी साथियों को सलाम करता हूं, जाने अनजाने, अंदरूनी रूप से इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत दिनों से लगे हैं, कई सालों से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन एक उम्मीद, एक आस जो है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। और उसी उम्मीद और आस में हम भी हैं। हम भी एक आम प्रशिक्षु हैं, न कोई पद है, न कोई कद है, न कोई फॉलोअर है, बस एक लड़ाई छोटी मोटी लड़ते रहते हैं। 15 मई को हम गए थे तो बहुत लोग कहें अरे बेइज्जती करा दिए। हम गए थे, हमारे लोग मिले थे जो हमें चाहते हैं, मानते हैं। बस हम तो ये देखने गए थे कि और नेताओं का क्या हाल है, कि कॉपी ही चेक होती रहेगी। हम एक अलग जगाने गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो हमने कहा अकेले करके क्या करेंगे। गर्मी भी बहुत तेज़ थी, वहाँ रुकना भी आसान नहीं था। भीड़ जब आपके साथ मिक्स नहीं रहती है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों, 31 जुलाई को लेखपाल होगा और उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो टीम, जो लोग लेखपाल नहीं दे रहे हैं, केवल रीट दे रहे हैं, रीट के बाद आप हमारे उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती मिशन 2022 का हमारा जो संगठन, इसके बैनर तले ये जो धरना होने जा रहा है अगस्त में, इसके लिए आप जुट जाइए।
आप किसी से मत जुड़िए, हमसे जुड़िए। हम आपको बताएंगे आपको क्या मदद करनी है। आपको तन मन धन हर चीज़ दिखाना होगा। साथियों, एक प्रयास है और आपके अंदर आप भी एक भूखे शेर की तरह झपट्टा मारिए। सरकार बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं साथियों। अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो आप नतीजे बदल देंगे, सरकार के फैसले बदल देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने खुद के लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। हमसे आप जुड़े हैं, आपसे कितने लोग जुड़े हैं, उन लोगों से कितने लोग जुड़े हैं। ये जो चेन होता है, कमियां निकालने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, ये हुआ वो हुआ हमने किया। लेकिन भाई ध्यान रखिए, हमारे इस धरने में कैमरा वैमरा नहीं रहेगा। तो मैं नेताओं से पहले हाथ जोड़ चुका हूँ कि आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हर स्तर पर उतर के आ भी गए, मान लीजिए आपका खुद का सम्मान नहीं है, अब आ भी गए तो मोबाइल लेके मत आइएगा, नहीं तो आपके साथ साथ मोबाइल की भी दुर्दशा होगी। क्योंकि ये लाइव कैमरा एक्शन ने कहीं न कहीं हम लोगों का 4 साल चौपट कर दिया है। देखिए, कभी कभी अगर आप अपने आप को अनुशासन में नहीं रह सकते तो रिजल्ट आपका अनुशासित रिजल्ट भी नहीं होगा। मनमानी नेताओं की जो वहाँ पे होती है, एक यूनिटी होते तो साथ हैं, लेकिन मीडिया देखते ही बिलबिला उठते हैं। उसके बाद उनके साथ उनके पीए लग जाते हैं, कैसे फ़ोटो हमारी आ जाए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आप फ़ोन करिए, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं प्रशांत तिवारी अर्नव, जो एक भर्ती की उम्मीद को ज़िंदा रखा हूँ, चाहे चुनाव से पहले हो, चाहे बाद हो, चाहे 15 मई हो, चाहे 15 नवंबर वाला वो धरना ज़रूर याद करिएगा, जिसमें हमारे नेतृत्व में धरना हुआ था। लेकिन हम सबके ऊपर छोड़ दिए और अगले दिन पेपर में भी हमारा नाम नहीं आया। बड़े बड़े नेता स्टेटस इसलिए लेने लगाए कि उनकी फ़ोटो नहीं आई। तो ये कल्चर, मैं उन्हीं नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी इज्जत हो तो आप धरने मत आना। बच्चों का धरना है, आम प्रशिक्षकों का धरना है। आप कॉपी ओपी चेक कराए होंगे, देखिए हिसाब करिए, भी रिजल्ट भी उसका आने वाला है, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कितना आपके अकाउंट में बचा, कितना देना है। क्योंकि जो फेल हुए होंगे उनका देना भी होगा, उनका थोड़ा हिसाब करिए। आम प्रशिक्षकों का धरना है, करने दीजिए, बहुत होगा, थोड़ा कम आएंगे, फिर सीखेंगे, ज़्यादा आएंगे। किसी के आगे गिड़गिड़ाने तो नहीं जाएंगे। साथियों, इसी क्रम में 4 अगस्त को इस महाधरने का ऐलान मैं प्रशांत तिवारी अर्नव के माध्यम से उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती मिशन 2022 के बैनर तले किया जाता है। 4 अगस्त इसलिए रखा गया है, 31 जुलाई के बाद लोग होम टाउन में मान लिया सेंटर पड़ेगा तो लोगों को 1-2 दिन समय चाहिए, हम लोगों को भी समय चाहिए। क्योंकि इतने आप मोटिवेटेड नहीं हैं, क्रांतिकारी नहीं हैं, जिस नाम की मैं संज्ञा देता हूँ आप नहीं हैं। आपको जगाना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा, तब आप थोड़ा गियर में आएंगे और आप तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। आप जिस लायक है हमारे साथ सहयोग करिए। भर्ती साथियों, अगर हम अपने हिसाब से रह गए स्वतंत्रता दिवस तक, आपको ज़रूर स्वतंत्र कर देंगे। इतनी हमारी बस बात को समझिए। ये अगस्त क्रांति है, इसमें बस हमारी एक ही मांग है कि लिखित आश्वासन सरकार से ले लेंगे या तो विज्ञापन निकलवा लेंगे। क्योंकि अब हम किसी आंकड़े की बात नहीं करेंगे, केवल 51,112 हलफनामे की बात करेंगे, जिसको सरकार जानती है, अधिकारी जानते हैं, जिसको अनजाना कर रहे हैं, डीप और डाउन बने हुए हैं, उनको हम बताएंगे। और उसके अलावा 2022 में जो पीएबी की रिपोर्ट आई है, ये हमारे आपके घर से नहीं आई है, ये सरकार की एजेंसियां निकाल के दी हैं, उनको बताएंगे। और मीडिया बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप जो हमारी रिकॉर्ड करके ले जाते हो धरने स्थल से, उसको दिखाने की भी हिम्मत दिखाया करो। मुझे पता है आपकी भी मजबूरी है, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप धरने स्थल में मत आया करो। क्यों मजबूरियों की वजह से आप देश को भ्रम में डाल रहे हो, प्रदेश को भ्रम में डाल रहे हो। जिले के लड़के आते हैं दूर दूर आपका चैनल देख के, आपके आगे अपनी अच्छी बातें रखते हैं, क्यों भ्रम में डाल रहे हो। साथियों, पूरा भ्रम तोड़ दीजिए। भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आ रही है, कहाँ तक पहुँची है ये आपको चल के देखना पड़ेगा, घसीट कर लाया जाएगा। हम उनसे पूछेंगे कि हमारे जो 10-12 लाख टेट सीटेट पास प्रशिक्षु हैं, सरकार इनका आखिर क्या करना चाहती है। आप 10-12 लाख पहले पहुँचो, तो 10-12 हज़ार ही पहुँच जाओ। साथियों, समस्त टेट सीटेट पास बेरोजगार प्रशिक्षु से मेरा अपील है, 4 अगस्त को
लखनऊ चले, किस जगह चले, कहाँ कैसे क्या करना है, ये सब अग्रिम विषय है। ये आपको बताया जाएगा, रणनीति होती है। आप अपनी भावनाओं को काबू में रखिए, धरने को सफल बनाइए, ताकि एक संदेश जाए कि हमारी छात्र शक्ति आज भी एकजुट है, और एक सरकार के पास एक संदेश जाए कि हम मनमानी ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं 4 अगस्त क्रांति की अलख हम ज़रूर लिखेंगे 4 अगस्त को। अब हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ऊर्जावान बनाने के लिए ये बहुत अहम रोल पैदा करेगा। अगर आपको लगता है ये एक संतुलित, एक हमारे लिए एक वीडियो बनाया गया है, एक धरने का आह्वान किया गया है, आगाज़ किया गया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। हमारा नंबर कहीं गायब नहीं है, सबके पास है। ट्विटर से, फेसबुक से, जहाँ जुड़ सकते हैं आप जुड़िए। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हमारा दुर्भाग्य है कि नेता नगरी को आना चाहिए था, नहीं आए। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे धरने में भी न आए। हम आम प्रशिक्षु हैं, हम बिना बैनर पोस्टर के भी कर लेंगे, इतना चिल्ला लेंगे कि योगी जी बाहर आ जाएंगे। आप देखिए, कल ही प्रोटेस्ट हुआ था, कैसे हुआ। सुंदरकांड के लोग जरिए संदीप सिंह का आवास घेरे, और ऐसा ना हो कि उनकी बात पहुंच जाए 12,460 वालों का, और हम लोग इतने बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, हमारी पीएवी रिपोर्ट, हम अपनी बात तक न पहुंचा पाएँ। साथियों, आप रीट लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, ज़रूर इस धरने की बात करिए 4 अगस्त की, और साथियों को मोटिवेट करिए, खुद जुड़िए, लोगों को जोड़िए। स्पेशली गर्ल्स से निवेदन है कि अब कब तक भ्रम पाली रहेंगी लेखपाल का और रीट का, ये भी ख़त्म होने जा रहा है। आप लोग भी एक्टिव होइए। जिस स्तर से